नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं वीएस न्यूज लाइन। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में झारखंड की 25 बड़ी खबरें। इससे पहले कमेंट में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। नव वर्ष 2026 की शुरुआत झारखंड में कड़ाके की ठंड के साथ हुई। 15 जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। रांची और गुमला में न्यूनतम 4.4 डिग्री सेल्सियस रहा। सुबह के समय कई जिलों में घना कोहरा रहा। मौसम केंद्र ने 2 जनवरी को 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया। धनबाद क्लब में नए साल 2026 का जश्न धूमधाम से मनाया गया। दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। गायिका इशिका सहगल, देवस लाल और अपटन टपटन बैंड की प्रस्तुति ने माहौल को उत्साहपूर्वक बना दिया। युवा युवतियों ने देर रात तक संगीत और नृत्य का आनंद लिया। प्रशासनिक अधिकारी और क्लब के सदस्य कार्यक्रम में मौजूद रहे। धनबाद में पेन किलर की भारी खपत के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नेबुसलाइड पर सख्ती बढ़ा दी है। 100 मिलीग्राम से अधिक की नेबुसलाइड टैबलेट की बिक्री और प्रिस्क्रिप्शन पर रोक लगा दी गई है। डॉक्टर इसे नहीं लिख सकेंगे और दवा दुकानदार स्टॉक नहीं रखेंगे। ड्रग्स इंस्पेक्टर कार्यालय निगरानी करेगा। सरकार के अनुसार यह दवा अधिक मात्रा में मनुष्य के लिए खतरनाक है, जबकि सुरक्षित विकल्प उपलब्ध है। धनबाद में हर माह करीब 2.5 करोड़ रुपया की पेन किलर बिक्री होती है। धनबाद में स्वास्थ्य सेवाओं का बड़ा विस्तार होने जा रहा है। पीएम सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में मार्च 2026 से इंडोर सेवा शुरू होगी, जहां हृदय, न्यूरो और कैंसर का इलाज मिलेगा। SMMCH का 700 करोड़ रुपया का कल्याण कार्यकलाप होगा, जिससे बेड क्षमता 1090 होगी और MBBS सीटें 250 तक बढ़ेगी। सदर अस्पताल परिसर में 352 करोड़ की लागत से दूसरा मेडिकल कॉलेज बनेगा। रेड क्रॉस में गरीब मरीजों के लिए मुफ्त डायलिसिस सेवा शुरू होगी। वहीं आयुष्मान आरोग्य मंदिर में 30 प्रकार की जांच निःशुल्क उपलब्ध होगी। सरकार का लक्ष्य धनबाद को मेडिकल हब के रूप में विकसित करना है। 9वीं फेडरेशन कप वसु चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 45 पदक जीते। इनमें 8 स्वर्ण, 20 रजत और 17 कांस्य पदक शामिल हैं। प्रतियोगिता में 72 झारखंडी खिलाड़ियों ने सीनियर, जूनियर और सब जूनियर वर्ग में हिस्सा लिया। प्लेटोदीप सिंह, तनुश्री और सोमा कुमारी ने 2-2 स्वर्ण पदक जीतकर विशेष उपलब्धि हासिल की। झारखंड ओलंपिक संघ का वसु संघ के पदाधिकारियों ने खिलाड़ियों को बधाई दी और उज्जवल भविष्य की कामना। झारखंड के पलामू जिले के गठन के 134 वर्ष पूरे हो गए हैं। 1 जनवरी 1992 को गठित पलामू का इतिहास 1857 की क्रांति से लेकर नक्सल आंदोलन तक बेहद महत्वपूर्ण रहा है। नीलांबर पीताम्बर ने अंग्रेजों के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध को मजबूती दी, जबकि बाद के वर्ष में यह क्षेत्र नक्सली हिंसा का केंद्र भी रहा। अप्रैल 2024 में पलामू को नक्सल मुक्त घोषित किया गया। संविधान निर्माण में भी पलामू की अहम भूमिका रही, जहाँ से 2 सदस्य संविधान सभा में शामिल थे। आज पलामू अपने संघर्ष अतीत को पीछे छोड़कर विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1 जनवरी को खसरा शहीद स्थल पहुंचकर 1948 के गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने गोवा गोलीकांड की तर्ज पर खसरा गोलीकांड के शहीदों व आंदोलनकारियों की पहचान के लिए विशेष कमेटी गठन की घोषणा की। सीएम ने कहा कि गुमनाम शहीदों को खोजकर उन्हें सम्मान दिया जाएगा। साथ ही खसवार शहीद स्थल पार्क को जल्द आम जनता के लिए प्रतिदिन खोले जाने की घोषणा की। इस मौके पर कई मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। नए साल 2026 की शुरुआत के साथ झारखंड में मनरेगा बनाम विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस 5 जनवरी को रांची में मनरेगा बचाने के लिए आंदोलन शुरू करेगी और राज्य भर में जन जागरण अभियान चलाएगी। वहीं भाजपा 8 से 10 जनवरी तक गांव-गांव जाकर जी राम जी योजना की खूबियां बताएगी। दोनों दलों के आमने सामने आने से राज्य की राजनीति में रोजगार योजना केंद्र में आ गई है। नव वर्ष 2026 पर गिरिडीह के उसरी जलप्रपात, खंडोली जलाशय, नौलखा डैम और पारसनाथ में सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है। खंडोली में पार्किंग शुल्क 24 रुपया से बढ़ाकर 100 रुपया कर दिया गया, जिससे पर्यटक नाराज है। जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करते हुए सुरक्षित और अनुशासित माहौल में नव वर्ष मनाने की अपील की है। जनवरी से दिसंबर 2025 में चतरा पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 201 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
और 16 करोड़ रुपया मूल्य के नशीली पदार्थ जब्त किए। 359 एकड़ अफीम की फसल नष्ट की गई और 78 लाख रुपया नगद समेत 4.32 करोड़ रुपया की अवैध संपत्ति कुर्की की गई। पहली बार नशा तस्करी से अर्जित चल अंचल संपत्ति को NDFC एक्ट के तहत जब्त किया गया। राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर अनुष्का कुमारी हजारीबाग में बुनियादी खेल संसाधनों की कमी से जूझ रही है। फटे जूते में ट्रेनिंग और साल में केवल एक बार मिलने वाली किट की समस्या के बीच चीन में एशियाई प्रतियोगिता के लिए चयनित अनुष्का साइकिल और स्कूल फीस जैसी जरूरतें से भी परेशान है। मामले के सामने आने पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मदद का आश्वासन दिया है। नए साल 2026 में झारखंड प्रशासन ने JPSC की ओर से सहायक लोक स्वास्थ्य अधिकारी नियुक्त प्रक्रिया रद्द कर दी। 7 साल बाद अगस्त 18 में जारी 56 पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया आपराधिक कारणों से पूरी नहीं हो सकी। आयोग ने अस्पष्ट नियुक्ति नियमावली और लंबित परीक्षा के कारण यह फैसला लिया। इससे पहले हाल ही में राज्य के राजकीय +2 स्कूलों में प्राचार्य नियुक्ति प्रक्रिया भी रद्द की जा चुकी है। अब नए नियमावली के साथ आयोग को पुनः अधिसूचना भेजनी होगी। जमशेदपुर में साइबर ठगों ने पहचान चोरी कर 26 लाख रुपया का फर्जी लोन लिया। धनबाद के व्यवसायी चंद्र प्रकाश शर्मा के आधार पैन कार्ड क्लोन कर जमशेदपुर के सिद्धार्थ अपार्टमेंट का पता इस्तेमाल किया गया। ठगों ने वाहन और पर्सनल लोन की कई वित्तीय स्थानों से मंजूर कराया। लोन की EMI चुकाने पर मामला सामने आया, जिससे वित्तीय संस्थानों में वेरिफिकेशन प्रक्रिया पर सवाल उठे। पुलिस साइबर ठगों की तलाश में जुटी है। टाटा स्टील ने अपने संयुक्त उपक्रम टाटा ब्लू स्कोप स्टील प्राइवेट लिमिटेड का 1100 करोड़ रुपया में पुनः अधिग्रहण कर लिया। अब TVSPL टाटा स्टील की पूरी स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई है। अधिग्रहण से निर्णय प्रक्रिया तेज होगी, परिचालन दक्षता बढ़ेगी और केटेस स्टील व बिल्डिंग सोल्यूशन से टाटा स्टील की स्थिति मजबूत होगी। कंपनी का फोकस TVSPL के सुचारू संचालन और क्षमता विस्तार पर रहेगा। झारखंड सरकार युवाओं को एयरबस 320 उड़ान के लिए प्रशिक्षित करेगी। एक छात्र पर 60.73 लाख रुपया खर्च होगी। 15 छात्रों पर कुल 9.10 करोड़ रुपया। चयन में लिखित परीक्षा, एप्टीट्यूड और इंटरव्यू होंगे। प्रशिक्षण के लिए देश में 2 केंद्र गुरुग्राम और गौतम बुद्ध नगर में से छात्र खुद चुनेंगे। फीस और छात्रवृत्ति राज्य सरकार और मान्यता प्राप्त अकादमी की दर पर तय होगा। हजारीबाग के 2025 में महिलाओं ने खेल, राजनीति, सेना, शिक्षा और व्यवसाय में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। ऑपरेशन सिंदूर, मिस यूनिवर्स इंडिया, महिला क्रिकेटर व कबड्डी विश्व कप जीत, पैरा खेल और उद्यमी में महिलाओं ने अति कीर्तिमान स्थापित किए। 2026 में महिलाएं नेतृत्व करते हुए देश के विकास में अहम भूमिका निभाएगी। धनबाद में निरसा थाना क्षेत्र के खुदिया नदी काली माटी कॉलोनी में नए साल की शुरुआत बाइकर्स सवार युवाओं द्वारा अंधाधुंध फायरिंग से हुई। पुलिस के अनुसार यह विवाद 15,000 रुपया के लेन देन को लेकर हुआ। स्थानीयों के अनुसार बाइक पर सवार युवक युवराज ने दोनों हाथों में पिस्तौल लेकर कॉलोनी में फायरिंग की, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। कोई हताहत नहीं हुआ। पुलिस ने 6 खोखे बरामद किए हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। निरसा SDPO रंजत मलिक बकला ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पलामू में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के फर्जी चालानों के जरिए झारखंड में बड़े पैमाने पर पत्थर की तस्करी का खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि पलामू में ही MP छत्तीसगढ़ के चालान तैयार कर पत्थर की ढुलाई की जा रही थी, जिससे सरकार को राजस्व नुकसान हो रहा है। पिछले 1 साल में पुलिस ने अवैध खनन मामले में 69 हाईवा, 23 ट्रक, 4 ट्रेलर और 216 ट्रैक्टर जब्त किए। छतरपुर थाना क्षेत्र में 5 हाईवा फर्जी चालान के साथ पकड़े गए। इस दौरान एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। SP रिश्मा रमेश ने बताया कि MP और छत्तीसगढ़ के रास्ते चालानों का दुरुपयोग कर बिहार और पश्चिम बंगाल तक पत्थर भेजा जा रहा था। मामले में स्थानीय लोगों की सम्मिलितता भी सामने आई है और आगे की कार्रवाई जारी है। नव वर्ष 2026 के पहले दिन झारखंड में भक्ति का माहौल रहा। तमाड़ स्थित मां दिमड़ी मंदिर में रात 2 बजे फाटक खुलते ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। स्पर्श दर्शन बंद कर मुख्य द्वार से पूजा कराई गई। भजन कीर्तन, आरती और खीर भोग हुआ। प्रशासन अलर्ट रहा। वहीं धनबाद के माता कल्याणेश्वरी शक्ति मंदिर, लिरोड़ी स्थान सहित प्रमुख मंदिरों में विशेष पूजा हुई। श्रद्धालुओं ने नए साल की शुरुआत ईश्वर की आराधना और आशीर्वाद के साथ की।
नव वर्ष 2026 के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड को अग्रणी राज्य बनाने के संकल्प के साथ नए साल का स्वागत किया। कांके रोड स्थित पीएम आवास पर उन्होंने राज्यवासियों को शुभकामनाएं देते हुए सुख, समृद्ध, प्रगति और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन सहभागिता और प्रभावी कार्य संस्कृति से ही राज्य का सर्वांगीण विकास संभव है। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद महुआ माझी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि उनसे मिलने और नववर्ष की बधाई दी। जेपीसी अनुकंपा कर्मियों के लिए छठी उप समावर्ती समिति प्रतियोगिता परीक्षा 10 से 11 जनवरी को रांची में होगी। परीक्षा केंद्र बालकृष्ण +2 उच्च विद्यालय बनाया गया है। 10 जनवरी को 2 पालियों में प्रथम व द्वितीय पत्र की वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, जबकि 11 जनवरी को पहली पाली में तृतीय पत्र की विषयनिष्ठ परीक्षा आयोजित की जाएगी। कुल 109 आवेदक रद्द किए गए हैं, जिन पर आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया गया है। प्रवेश पत्र 5 जनवरी से जेपीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे के आय से अधिक संपत्ति मामले में एसीबी को इरफान इकबाल का नाम मिला है। विनय चौबे और उनके रिश्तेदारों द्वारा खरीदी गई अंचल संपत्तियों के डीडी में इरफान इकबाल गवाह पाए गए हैं। एसीबी को संदेह है कि वे काले धन को खपाने में भूमिका निभा रहे हैं। उनके बैंक खातों की जाँच जारी है। पूछताछ के लिए बुलाए जाने के बावजूद इरफान इकबाल उपस्थित नहीं हुई। अब एसीबी उनसे शुक्रवार को पूछताछ कर सकती है। NMMS स्कॉलरशिप 25 से 26। झारखंड में राष्ट्रीय साधन सममेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत 1959 मेधाविनी छात्रों को कक्षा 9 से लेके 12 तक प्रतिवर्ष 12,000 रुपया की छात्रवृत्ति मिलेगी। आवेदन प्रक्रिया जारी है। पात्रता के अनुसार छात्र ने सन 2024 से 25 में 55% अंकों के साथ 7वीं उत्तीर्ण की हो, SC/ST को 5% छूट और वर्तमान में 8वीं में मध्यंतर हो। अभिभावक की वार्षिक आय 3.50 लाख रुपया से कम होनी चाहिए। आवेदन जेक बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन होंगे। चयनित छात्रों को डीबीटी के जरिए राशि दी जाएगी। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय, सैनिक स्कूल और पूर्णतः आवासीय विद्यालय के छात्र पात्र नहीं होंगे। रांची में वर्ष 2025 के दौरान अपराध के आंकड़ों में बड़ा अंतर देखने को मिला। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में सर्वाधिक 664 प्राथमिकता दर्ज हुई, जबकि 632 मामलों के साथ सदर थाना दूसरे स्थान पर रहा। सुखदेव नगर में पारिवारिक विवाद, बाइक चोरी और आपसी झगड़े प्रमुख रहे। वहीं सदर थाना क्षेत्र में मारपीट और संपत्ति विवाद के मामले अधिक सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साइबर अपराधी बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है, जहां 364 प्राथमिक दर्ज की गई। ऑनलाइन ठगी और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस ने जागरूकता अभियान तेज किए। झारखंड में भाजपा 5 से 8 जनवरी तक राज्य के सभी 49 नगरों निकायों का घेराव करेगी। यह आंदोलन नगर निकाय चुनाव में देरी, अफसरों और भ्रष्टाचारों के खिलाफ होगा। कार्यकर्ता राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। 8 जनवरी से भाजपा मंडल स्तर पर जी राम जी योजना का प्रचार करेगी। संगठन को मजबूत करने के लिए नए जिला अध्यक्ष की सूची जल्द जारी होगी। हालांकि सिमडेगा, धनबाद और चतरा के नाम अभी अटके हैं। आरपीएफ रांची मंडल ने वर्ष 2025 में टिकट रहित यात्रियों ने 30.24 करोड़ रुपया जुर्माना वसूला। सिगरेट व तंबाकू सेवन के मामले में 538 लोगों से 1.07 लाख रुपया का जुर्माना लगाया गया। सुरक्षा अभियानों में 349 लोगों को रेस्क्यू किया गया और मानव तस्करी के खिलाफ कार्रवाई में 62 बच्चों व महिलाओं को मुक्त कराया गया। इसके अलावा 51 लाख रुपया की खोई वस्तुएं लौटाई गई और 91 लाख रुपया के नशीले पदार्थ जब्त किए गए। ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। ऐसे ही ताजा और विश्वसनीय अपडेट के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।